everyone, it's me Annie and I'm here back again after a long time. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, एक कट जो मुझे अभी हाल फिलहाल में हुआ, व्हाट आई हैव बीन थ्रू। बहुत बड़ा ट्रेजेडी है एंड बहुत कोई ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है एंड मैंने बहुत कोई को ये बात नहीं बताया क्योंकि इन 2-3 सेंटेंस ये जो पूरा चीज़ हुआ मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी इसको किसी वे में भी ले सकता है, कुछ भी अजम्पशंस रख सकते हैं टुवर्ड्स एनीथिंग। सो इसलिए मैं ये वीडियो पर्टिकुलरली उसके लिए बना रही हूँ। इट्स एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एट द सेम टाइम आई विल बी डूइंग माई मेकअप। सो ऑल द मेकअप लवर्स watch this video till the end. And this is the first time I'm doing makeup and sharing something, so it will be difficult for me because while talking I forget the things I'm doing. So अगर ऐसा कुछ होता है तो please avoid. नहीं Next time से hope I'll be like थोड़ा सा और professional. So और ज़्यादा बात नहीं करते, let's get into the video. So as you know कि मैं अपने घर पे कुछ stray puppies रखी हूँ, ठीक है, टाइम बीइंग के लिए जब तक बारिश हो रहा है, सो दैट उनको एक टेम्प्रेरी शेल्टर मिल जाए। ये सीज़न पार हो जाएगा, सो मैं उनको बाहर छोड़ दूँगी एंड फूडिंग एंड ऑल मैं उनको बाहर से ही दूँगी। मैं एक पपी को थोड़ा पैम्पर कर रही थी, एक पपी आउट ऑफ जेलेसी उसको अटैक कर दिया एंड ये सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आउट ऑफ दैट पेन वो उसको अटैक करने गई वापस। बट वो मैडम जब अटैक करने गई तो वो नोटिस नहीं की कि उसको वो पकड़ी है या क्या चीज़ पकड़ी है। इट वॉज माई फिंगर। तो फिंगर में बस वो उसने अपना तीर लगाया एंड आई फेल्ट अ पिंच, मुझे एक पिंच फील हुआ एंड आई थॉट कि हल्का सा शायद दांत लग गया है। मतलब ऐसे तो लगते रहता है, आप अगर आप पपीज़ एंड डॉग्स अपने अराउंड रखते हो तो लगते रहता है। आई पुल्ड माई हैंड, मैंने जैसे अपना हाथ खींचा देयर वॉज, अभी तो ये बहुत ठीक हो गया है, यहाँ से यहाँ एक लॉन्ग कट, जो यहाँ जो स्टार्टिंग कट था वो लाइक ½ इंच इतना से लेके, मतलब वो मोटे से होते हुए पतले, एंड दैट टू जिगजैग। आई डिडंट थॉट कि इतना बड़ा कट 3 मंथ के पपी से हो सकता है। एरिया लाइक वॉज फुल ऑफ ब्लड एंड आई गॉट सो स्कैर्ड कि कहीं मुझे चक्कर वक्कर ना आ जाए। सो तुरंत मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, गेव हिम अ कॉल एंड आई सेड कि मुझे बहुत ज़ोर का चोट लग गया, प्लीज़ जितना जल्दी वो घर आ। एंड सी अगेन आई फॉरगॉट, हाँ ठीक है, हाँ। तो मैंने गूगल किया कि इफ़ ऐसा कुछ होता है तो व्हाट आर द थिंग्स आई शुड डू। गेस व्हाट, क्या था उसमें? ये था कि प्लीज़ टेक एनी सोप, ठीक है, एंड मोस्टली अगर आपके पास लाइफ बॉय या डिटॉल हो, रब दैट एरिया विद दैट सोप। यू सीरियस? वो कट, वो पूरा ब्लड जम गया था एट द मोमेंट, पूरा वो मतलब धन ब्लड गिर रहा है। उस मोमेंट में मैं सोप रब करूँ उस पर, प्लीज़, वो पॉसिबल नहीं। और जैसे मैंने देखा, मैंने बोली अपने दिमाग को समझाई कि जिस हिसाब से कट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ सीरियस हो चुका है, कुछ नहीं, बहुत सीरियस हो चुका है, बहुत ब्लड गिर रहा है, ठीक है। एंड मैं रब तो नहीं कर सकती, मेरा जान निकल जाएगा। डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, विदाउट डॉक्टर के पास जाए ये कुछ होने वाला है नहीं। तो भाई साहब वो तो रगड़ेंगे ही, हाँ, जो भी जिसके पास जाने वाली हूँ वो तो साफ़ करेगा ही, जान लेगा ही मेरा। तो मैं अपना जान क्यों लूँ पहले, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया एंड तक तक मेरे हस्बैंड आ गए एंड ही सॉ द ब्लड एंड बोले कि ये कैसा हुआ। पापा मम्मी को अभी नहीं बताते हैं बिकॉज अभी पता नहीं कौन कैसे पैनिक करेंगे एंड सबको ये अभी बेचारे उस पपी पे ब्लेम करेंगे जो भी हुआ। ऑब्वियसली कोई भी उन पे ही ब्लेम करेगा, बट उनका कोई मिस्टेक नहीं था, उन लोग आपस में खेल रहे थे एंड इट वॉज मी हु पुट माई हैंड बिटवीन देम। मेरा गलती था कि मैं क्यों उनको अलग करने गई या उनके झगड़े के बीच में मैंने अपना हाथ डाला। सो पहला एडवाइस, अगर 2 डॉग्स 2 पपीज़, कोई भी 2 एनिमल्स आपस में लड़ रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट कम इन बिटवीन दैम। इफ़ यू वांट टू स्टॉप, ईदर थ्रो वाटर ऑन दैम, पानी फेंकिए, या फिर प्लीज़ डोंट हिट मत करना, कोई स्टोन्स वो भी मत फेंकना, बिकॉज आउट ऑफ एंगर हो सकता है वो लोग और एक दूसरे को काटे, आउट ऑफ पेन और एंगर बोथ। सो बेस्ट वुड बी अगर आप पानी छीट दो, पानी में अगर वो लोग अलग हुए देन वेल एंड गुड, अगर लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, बीच में मत आओ। सो वी वेंट टू द डॉक्टर एंड
एंड एक बात, ये बैकग्राउंड में आपको बहुत आवाज़ आएगा क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है. आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस ऑन दिस फ़ोन एंड शूटिंग ऑन माई कैमरा. सो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज़ आता है प्लीज़ अवॉइड. जब मैं वो पेन देख रही थी अपना, मतलब पेन जब मैं अपना वुंड देख रही थी एंड आई वाज प्रेइंग इन माई माइंड कि बस एक चीज़ मत बोलना, दैट इज़ स्टिच. डॉक्टर बोलती है पहली बात इस पर तो स्टिच पड़ेगा एंड मिनिमम वुड बी 5 स्टिचेस, मैक्सिमम वी डोंट नो. वी हैव टू क्लीन द वुंड एंड देन वी विल से कि आपको कितना स्टिचेस पड़े. तो सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि एनेस्थीसिया मिलेगा ना. मैं विदाउट एनेस्थीसिया नहीं करने वाली हूँ अपना कोई भी स्टिचेस. तो उन्होंने बोला नहीं, वी विल प्रोवाइड यू विद द लोकल एनेस्थीसिया. ठीक है. ऑपरेशन थिएटर पे गई एंड अब आपको अगर दिमाग में आए कि आपको एनेस्थीसिया लगने वाला है, क्या इमेजिन करते हो? एक इंजेक्शन लगेगा, आपका वो एरिया नम हो जाएगा, बस. गेस व्हाट, क्या बोलूँ मैं, 6 इंजेक्शन मुझे इस एरिया पे लगा. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है कि एक इंजेक्शन को पूरे भर के वो एनेस्थीसिया पूरे इस एरिया में करने के लिए 6 प्लेसेस में वो लोग इंजेक्ट किए. जैसे उन्होंने फर्स्ट स्टिच किया, आई फेल्ट द स्टिच कि वो एक स्किन से निकला, दूसरा स्किन गया. आई लिटरली फेल्ट इट. स्टिच के पहले उन्होंने जैसे मैंने कहा रगड़ा, मतलब वो बड़ा सा सिजर था, उसमें जो भी लिक्विड लिया जाता है, मे बी कुछ भी हो सकता है, सैवलॉन और समथिंग लाइक दैट. उन्होंने मेरे चमड़ा उठाया और उसके अंदर साफ़ की उसने. स्टिचेस एंड ऑल हुआ एंड आई वाज लाइक ओके, आई डिड इट, आई एम अ ब्रेव गर्ल नाउ. मैं हो गया मेरा स्टिचेस. सो दे साइड कि आपको बाकी के सारे रेबीज़ के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे. अगर बेस्ट रहेगा अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले लो तो आपको फ्री में भी हो जाएगा, आपको खर्चा भी नहीं लगता. एंड बोली आफ्टर 3 days यू हैव टू कम एंड वी विल क्लीन दैट वुंड एंड वो कुछ टाइम तक रहेगा एंड आफ्टर 7 days वी विल ओपन योर स्टिच. ओके, एवरीथिंग साउंड्स परफेक्ट, सब ठीक था एकदम ओके. सो द नेक्स्ट डे वी वेंट टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. द डॉक्टर वाज लाइक कि अच्छा आपको कुत्ता काटा है. हमने हाँ, तो दिखाओ. मतलब सर वो ऑलरेडी कवर्ड है क्योंकि स्टिचेस पड़ा है. स्टिचेस, डॉग बाइट पे स्टिचेस नहीं पड़ता है, आपको आपका वुंड खोल के रखना होता है. आप कैसे अपना वुंड बंद करके रखे हो? तो उन्होंने मुझसे पूछा हैव यू टेकन द रिग इंजेक्शन एंड आई वाज लाइक I've heard about the rabies, not this rig injection. तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे आपका चोट है, that means जहाँ पे आपका कट है, they will inject you there. Just imagine. भाई साहब मैंने 10 स्टिचेस लगाया. 10 स्टिचेस के बाद अगर आप बोलोगे कि वहाँ पे इंजेक्शन एक और अभी फ्रेश वुंड के बाद. So we were so confused कि the previous doctor, she didn't said about any rig injection or you have to keep your wound open. How this doctor is saying that you have to keep your wound open and you have to take an injection which is named as rig. And ये तब लिया जाता है जब आपका वो जो भी प्रोसेस क्लीनिंग एंड ऑल हो रहा है तब. तो वो डॉक्टर हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं की? वी वर सो कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट. माई हस्बैंड सेड इट वुड बी बेटर लेट्स गो टू दी फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एंड आस्क, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा सा एक तो डाउटफुल होता है कि पता नहीं सब सही चल रहा है कि नहीं गवर्नमेंट में. तो अरे यार मैं भूल जा रही हूँ. ठीक है. सो वी वेंट बैक टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. तो एंड दे आर सेइंग कि नहीं फ्रेश वुंड खोल के नहीं रख सकते. हाउ दे आर सेइंग लाइक दैट? सो वी आस्क्ड व्हाट अबाउट द रिग इंजेक्शन. आपने कोई रिग इंजेक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया. एटलीस्ट यू, अगर आप नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो सो दैट वी विल बी लाइक खरीद के लेके आ जाते हैं. वहाँ के नर्स लोग जब इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया तो एक नर्स ने एडवाइस किया इट वुड बी बेटर कि आप वो जो डॉक्टर आपको ट्रीट किए हो इट वुड बी बेटर कि आप डायरेक्टली उनसे बात कर लीजिए. सो एक नर्स ने उनको फ़ोन लगाया और नर्स ने ही बात किया. सो जब नर्स ने उनको बताया कि उनको एक ऐसा इंजेक्शन के बारे बोला जा रहा है रिग एंड ऐसा ऐसा बता रहे हैं, देन द डॉक्टर सेड ओ यस 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 एक तो रिग बोल के एक इंजेक्शन है जो लगना चाहिए. एंड आई वाज लाइक सीरियसली मतलब आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो कि आपने मुझे बताया नहीं कि एक इंजेक्शन लगना होता है ना. अब आधा पेन बेयर कर ली हो उसके बाद आप बोल रहे हो कि इंजेक्शन लगना चाहिए.
देन नर्स लोग ने बोला कि देखिए इट वुड बी बेटर आप जाओ गवर्नमेंट में, एंड गवर्नमेंट में जो बोल रहा है आप डू इट अकॉर्डिंगली, आप बस अपना जो बात का जो रहेगा आप यहाँ कराने आ जाओ। सो वी वेंट देयर बैक, ठीक है, एंड वी टुक द रेबीज इंजेक्शन फर्स्ट एंड देन वी वेंट टू द इमरजेंसी वार्ड। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, किसी का हाथ कटा हुआ आ रहा है, किसी का पैर कटा हुआ आ रहा है, एंड वहाँ पे लाइक ब्लड, लाइक open stitches and everything, and I got so scared. So हम लोग again we were in the queue, तो उन्होंने बोला कि आप वेट करो। Then after 45 minutes we got to know that हमें किसी नर्स के पास जाना था, उन्होंने क्लियरली इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। आफ्टर रीचिंग टू दैट नर्स उन्होंने बोला कि आपका स्किन टेस्ट होगा, and I was like स्किन टेस्ट, ठीक है चलो वो भी करा लेते हैं। वो भी उसके लिए भी इंजेक्ट किया गया, एंड फॉर दैट आई हैड टू वेट 20 मिनट्स कि 20 मिनट्स के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने बोला चलो अब आपका वुंड खुलेगा एंड आपको वहाँ इंजेक्ट किया जाएगा। एंड तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, एंड ही वाज लाइक कि नहीं मैडम एक मिनट रुक जाते हैं, अगर वहाँ पेन बेयर नहीं कर सकी तो इज़ देयर एनी अदर प्लेस वेयर शी कैन टेक द इंजेक्शन। उन्होंने कहा ठीक है वेट करो, एंड आई वाज वेटिंग एंड आई वाज सीइंग दैट किसी का हाथ पैर टूटा हुआ जब आ रहा था, एंड मुझे अजीब लग रहा था। तो माय हस्बैंड सेड कि कहीं मत देखो, आई वाज लाइक ओके, वो तो सिर्फ मुझे देखो एंड बस इधर ही देखो। ही वाज लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल, तो मैं बस देख रही हूँ, सामने बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं। गेस व्हाट, सबसे ऊपर बुक क्या था, a dead body copy, written as a dead body copy, and I was like dead body copy, मैं ये क्या देखूँ dead, and I was like कि ये, तो he was like कि नहीं चलो बाहर निकलते हैं। इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकली, and I was like अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर जैसे राइट साइड देखी वहाँ पे लिखा हुआ दिस इज़ द डिपार्टमेंट जहाँ पे जितने डेड बॉडीज है वो पहले ला के रखे जाएंगे। and I was like अब मैं ये देखूँ, हमने चलो अंदर चलो छोड़ो अब जो होगा देखा जाएगा। मेरे दिमाग में इतने थॉट्स आने लगे, कहीं वापस तो वो स्टिच तो नहीं खोलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उंगली उड़ा दे यार मेरा, को इतना डर होने लगा। हम लोग का टाइम आया एंड देन वो बोली कि सर ये तो हम लोग का काम नहीं है। हम लोग काम नहीं है मतलब, बोला ये तो सर्जन का काम है। सर्जन? यस, एंड सर्जन तो जा चुकी है, सो नाउ यू हैव टू गेट एडमिट इन द हॉस्पिटल। And I was like admit in the government hospital. Are you serious? High time now. Like मतलब अब जो मैं इतना अच्छा से एक्सप्रेस कर रही हूँ ना, उस टाइम पे ना फट गया था मेरा सीरियसली। लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन, इतना भारी वर्ड सब क्यों यूज़ कर रहे हैं जस्ट एक बाइट के लिए, एक स्मॉल बाइट के लिए। एंड लिटरली कोई डॉक्टर यकीन ही नहीं कर रहा है दैट 3 मंथ के पपी से इतना बड़ा कट हुआ है। दे आर अज्यूमिंग दैट वी आर हाइडिंग समथिंग, एंड हम लोग कहीं कोई बड़ा कुत्ता ने काट वाट दिया कुछ बात करके। एंड बोली 1 मिनट पहले कभी डॉग काटा है कोई भी? एंड आई वाज लाइक यस मेरे को पहले कुत्ता काटा है। काटा नहीं, अगेन वैसे ही लग गया मेरे को। तो क्या आपने सारा इंजेक्शन लिया है? एंड आई वाज लाइक हाँ सारा इंजेक्शन तो लिया है एक्सेप्ट दैट रिग। तो आपको लाइफ में कभी भी रिग इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा सीरियसली, एंड आई वाज लाइक सो रिलीव्ड। मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग बीच में डाल रही हूँ क्योंकि मैं रीज़न बोलना भूल गई थी। सो द रीज़न बिहाइंड कि मुझे रिग का इंजेक्शन क्यों नहीं पड़ा इज़ बिकॉज कि मैंने जो रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाया था उसे लगाए हुए ओनली 2 years हुए थे, एंड मुझे रेबीज़ के इंजेक्शन से कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे रिग के इंजेक्शन नहीं लगे। बट ऑल थैंक्स टू गॉड कि जो डॉग से एकदम छोटा सा वाइल प्लेइंग एक छोटा सा कट हो गया था, जिसके चलते मैंने सारा रेबीज़ का इंजेक्शन लिया। इट वॉजंट नेसेसरी। को लग रहा होगा कि नाउ दिस इज़ हैप्पी एंडिंग, स्टिच हो गया और क्या होना था। बट आफ्टर 7 days सबसे पहले जब उन्होंने वुंड खोला, बिलीव नहीं करोगे व्हाट शी सेड, आपको इन्फेक्शन लग गया है एंड बहुत ज़्यादा स्टिच है एंड उसका जो नॉट है इतना टाइट। तो जो दूसरी नर्स थी वो वहीं पे थी जो उस वक्त थी जब मेरा स्टिच हुआ था, एंड शी सेड कि नहीं मैडम एक्चुअली इनका जो वुंड है ना बहुत डीप था, जिसके चलते इनको इतना सारा स्टिचेस देना पड़ा। आपका जो नॉट है ना, जो स्टिच होने के बाद जो नॉट होता है वो आपके वुंड के अंदर घुस गया है। सो फर्स्ट वी हैव टू पुल दैट नॉट आउट, देन वी विल कट द स्टिच।
और तब में मैंने पहले इतना कोई से पूछ के रखी थी कि स्टिच में कितना पेनफुल होता है जब वो ओपन किया जाता है, एंड एवरीवन वाज लाइक कि जब जो वो थ्रेड पुल किया जाएगा ना तब एक हल्का सा पिंच फील होगा. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि इतना ही पेन होता है. फर्स्ट नॉट जो उन्होंने पुल किया ना, मैं क्या बताऊँ, वॉज सो डैम पेनफुल. आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग. इतना पेन होने लगा ना कि मेरा हेडेक होने लगा. मुझे वो रात फीवर भी आया आउट ऑफ पेन. मेरे एक्सीडेंट्स अगर आप सुनोगे, बाइक चलते वक्त मेरे पैर घुस चुके हैं, वो पेन मैंने बेयर किया. सीलिंग फैन से मेरा हैंड में चोट लगा है, वो बेयर किया है. स्टैंड फैन जो होता है, मेरे भाई एक बार छोटे में हाफ फिंगर घुसा के बोलता है, सी आई एम डूइंग अ मैजिक, कैन यू डू इट. सो आई लिटरली इंसर्टेड होल माई फिंगर एंड मेरा एक फिंगर लटक गया था, लिटरली दिस फिंगर. वो पेन भी मैंने बेयर किया. एंड बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम इंसिडेंट में टाइम में ये हुआ था कि समबडी वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल में किसी ने बोला कि दिस फिंगर इज़ अ डेड बॉडीज़ फिंगर, ये डेड बॉडी का फिंगर लगाया गया है एंड यू हैव गिवन लाइफ टू दिस फिंगर. सो हाफ ऑफ दी लाइक माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू बिलीव कि ये फिंगर किसी डेड बॉडी का है. एंड लाइक क्लास 10 में मुझे पता चला कि ये मेरा ही फिंगर है. सो इतना पेन, इतना एक्सीडेंट्स आई बीन थ्रू, आई हैव नेवर फेल्ट दैट पेन जो मैंने इस वक्त फील किया है. सो नाउ आई एम एट द एंड ऑफ माई ईजी पीजी मेकअप. So the moral of the story, you have to go through the pain and you have to stay strong, क्योंकि पेन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो हमेशा आने वाला है. वो कभी ऐसा इंसिडेंट होता है, then do take a rig injection, do wash your wound with soap. अगर लाइफ बॉय सोप रहा तो बेटर है, एकदम उसको वॉश करिए. और दूसरी बात, कभी भी डॉग कभी भी बाइट करता है तो द वुंड जो रहता है वो कभी बंद नहीं रहता है, और इट ऑलवेज हैज़ टू बी ओपन. ठीक है, क्योंकि अभी इतने सारे डॉक्टर्स हर कोई अलग बात बोलते हैं. सो इट हैज़ टू बी ओपन अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉट एनी स्टिचेस. मुझे स्टिचेस पड़ा था इसलिए वो वुंड क्लोज था. रेबीज इंजेक्शंस, एवरीथिंग यू हैव टू टेक. एंड एट लास्ट आई वांट टू गिव थैंक टू माय डॉगू. मैक्स कम हियर, मैक्स कम. जो मेरा बच्चा, इधर मम्मा, इधर सिट डाउन. गुड बॉय. Because of him I got little bit less pain. ठीक है, इसके चलते मैं थोड़े पेन से बच गई. थोड़े पेन क्या, बहुत बड़ा वाला पेन होने वाला था, वहाँ पे इंजेक्शन जो लगने वाला था, मैं बच गई. So spread love and positivity and please don't hate them. ये लोग भी थोड़ा क्यूट है. देखो, unless until they are mad, पागल नहीं है तब ठीक है. पागल है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना दे आर वेरी लाइक लविंग, caring. No, Baba. This is my bigger son named as Max. We call him Max. Say hi. Hello everyone. How are you doing? I'm doing good. See, you're doing good. You're doing great. खाना खाता पीता सोता. And what else you do? Does potty, हाँ? He does potty. और कुछ काम नहीं है इनका. खाओ पियो सो, हमारे सर पे कूदो. Stay rent free. What else you want, हाँ? बट दे आर लाइक, क्या बोले, दिल का टुकड़ा. ओके, सो इनफ. चलो गाइज, बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. होप you also like this makeup. This was very easy. Thank you for watching my video. Do share if you like it.